हाय फ्रेंड, मैं संदेश राजा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्स्ट्रा बैंकिंग नॉलेज में। और आज अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक में हमने एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन किया था ऑनलाइन। तो उसी दिन हमको पासबुक का सारा डिटेल मिल गया था, मगर ये जो वेलकम किट है ये हमारे एड्रेस पर 10 दिन के बाद प्राप्त हुए। तो इसमें हमको क्या क्या मिला ये भी आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट वाला मिलता है, ये जो आपका एड्रेस इस पर दिया गया होता है, और इसके बाद आपका एक प्रीमियर सा पासबुक मिलता है जो बहुत ही बेस्ट है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। और इसमें केवल 10 पेज ही दिए गए हैं, आपके हिसाब के अनुसार जो आप इसमें आप प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको 10 पेज ही दिया जाता है। किसी बैंक में आपको ये पासबुक नहीं मिलता है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने पर। और हाँ, ये मैं प्राइवेट के ही बात कर रहा हूँ। जो भी प्राइवेट हैं, आईसीआईसी हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, तो आपको पासबुक प्रोवाइड नहीं करता है, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम होती हैं। जो यहाँ पर डिटेल दिया गया है इसमें फर्स्ट टाइम, तो ये जो फर्स्ट वाला पेज है इसमें आपका सारा डिटेल दिया गया है। जो आपके अकाउंट नंबर है, नेम है, आईएफएससी कोड है और आपका एड्रेस वगैरह दिया गया है। तो इसमें हमको ये बहुत ही अच्छा लगा कि 10 पेज का आपको मिलता है पासबुक। और इसमें आपका फ्रंट पेज पर सारा डिटेल दिया गया होता है जो आप अपना यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट है पासबुक। और है हमारा दूसरा ये चेक बुक। तो ये चेक बुक भी बहुत ही अच्छा है। ये आपको केवल 5 लीफ का चेक बुक दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से। आपको 5 बार ट्रांजैक्शन करना होगा तो आप कीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको अच्छा सा चेक बुक फिर से दे दिया जाएगा। जितने पेज का आप चेक बुक अप्लाई कीजिएगा आपको उतना ही पेज का चेक बुक दिया जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से बेस्ट ही है। ये रहा हमारा डेबिट कार्ड। तो फ्रेंड, ये है मिलेनिया का डेबिट कार्ड, जो कि एक बहुत ही बेस्ट डेबिट कार्ड है। और इसकी खास बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन अमेजोन से शॉपिंग करते हैं स्मार्ट बाई ऐप से, तो आपको एक मंथ में 400 रुपये का कैशबैक दिया जाता है। और हाँ, इसकी चार्ज भी कॉस्टली है। इसकी चार्ज है 590 रुपये। तो आपको अपने अनुसार लेना होगा, क्योंकि अगर आप शॉपिंग करना होगा तभी आप इस कार्ड को लीजिएगा। ये है मिलेनिया डेबिट कार्ड, जो कि नॉर्मल से बहुत ही बेस्ट है। और नॉर्मल में क्या है कि आपको कुछ ऑफर नहीं मिलते हैं, तो वो केवल आपको यूपीआई आईडी बनाने के लिए ही बेस्ट होगा। ये आपको शॉपिंग पर बेस्ट होगा, तो आप इसको शॉपिंग पर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको शॉपिंग करना होगा महीने में एक बार, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, आपको कैशबैक ज़रूर देगा। इस डेबिट कार्ड में आपको कवर भी मिलता है, जो एक इंश्योरेंस होता है, वो आपको एक कवर भी मिलता है। तो अगले डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो इसके साथ आपको पिन नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कुछ इस प्रकार का आता है। इसमें आपका डेबिट कार्ड का पिन दिया जाता है, जो आपको अप्लाई करना पड़ता है। और अप्लाई करने के बाद आपको इसमें एक पेज में दिया जाता है, जो कुछ ऐसा होता है। और ये होता है हमारा डेबिट कार्ड का पिन, इसमें दिया गया है। और इस पिन के बगैर आप ना तो यूपीआई आईडी बना सकते हैं, या कुछ भी नहीं बना सकते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो जो इसमें हमको सबसे बेस्ट लगा इस अकाउंट में, कि जो आपका डेबिट कार्ड के बगैर भी आपका यूपीआई आईडी बनेगा, मगर आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका इंटरनेट बैंकिंग होगा। तो जो ये एचडीएफसी का ऑफिशियल ऐप है उसी में आपको दिया जाता है, और उसी से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इसमें एफडी कर सकते हैं खुद से। आपका सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब मन चाहे उसको ब्रेक कर सकते हैं या फिर आपको उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से एक अच्छा ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये रहा कि इस अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का एसएमएस चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, मगर आपको अपना अलर्ट जीमेल के द्वारा लेना होगा। अगर आप अपना एसएमएस अलर्ट जीमेल पर लेते हैं तो आपका चार्ज 0 रुपये होगा। तो फ्रेंड, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा HDFC रेगुलर सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप इसमें कई प्रकार के सेविंग अकाउंट है, अगर आप इसमें कई प्रकार के जैसे सेविंग मैक्स अकाउंट या वुमेन अकाउंट भी है, औरतों के लिए भी अकाउंट दिए गए हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से उतना बेस्ट ऑफर तो नहीं होगा शायद, मेरे ख्याल से। तो आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट यूज करना चाहिए, बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत ही कैशबैक देता है। तो अगले बात करेंगे इसके थोड़ा नुकसान के बारे में। तो अगला जो इसका नुकसान है, तो अगर आपको इस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करवाना है तो सबसे पहले तो ये रहा कि अगर आप गांव से हैं तो आपको 5,000 रुपये इस अकाउंट में मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अगर आप 5,000 से नीचे जाते हैं या 4,000 तक करते हैं तो आपको पैसा कटेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप गांव से हैं तो 5,000 या 5,500 रखें ज़रूर। और अगर आप शहर से हैं तो प्लीज़ आपके लिए 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो आपके लिए तो उतना बेस्ट नहीं है, मगर आपके ध्यान में रखते हुए मैं बात को ये बता रहा हूँ कि अगर आपको बेस्ट सर्विस चाहिए, UPI या नेट बैंकिंग का फैसिलिटी बहुत ही अच्छा चाहिए, तो आपके लिए ये HDFC का बैंक बेस्ट रहेगा। और मेरे ख्याल से भी बेस्ट ही है, क्योंकि कोई भी अपना गवर्नमेंट बैंक है तो वो थोड़ा इधर उधर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ये वो हो जाता है, तो उसमें काफ़ी रिस्की है। मगर इसमें आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिक्योर अकाउंट है जो आपको दिया गया है सिक्योरिटी पर। इसका सिक्योरिटी बहुत ही बेस्ट है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा HDFC रेगुलर अकाउंट के साथ एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ और भी बैंक के बारे में एक्सपीरियंस जाना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ज़रूर, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगले वीडियो में हम आपको और भी बैंक से जुड़े लेटेस्ट न्यूज़ बताएंगे और उसका एक्सपीरियंस आपको बताएंगे ज़रूर। तो चलिए, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस सभी बैंक का नॉलेज हो। तो चलिए, धन्यवाद।